अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अब ये गला हर कोई बनाएगा। यहाँ पर हमने ली है टफ़ बुकरम लिया है। आपने आम घर में यूज़ होने वाली चेपी जो बुकरम है वो नहीं लेना है। यहाँ पर अच्छे वाला ये मैंने मास्टर का टफ़ बुकरम लिया है। तो अगर आम टफ़ बुकरम है तो आप उससे भी वैसे काम चला सकती हैं, लेकिन अगर नीटनेस लेनी है तो वो इसी से ही आएगी। मैंने टोटल ये 14 इंचिस विड्थ ली थी बुकरम की, और इसमें से हमने जो गले की विड्थ रखी है वो 8 इंच रखी है, और जो लेंथ रखी है वो 3.5 इंच रखी है। ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ है। अगर लार्ज साइज़ रखना हो तो आप 4 से 4.5 रख सकते हैं लेंथ गले की। तो यहाँ पर हम इसको गले को शेप देंगे, और आपने एक चीज़ वाज़िया मैं कर दूँ, आपने जो इसको शेप देनी है बहुत ज़्यादा जो है वो डीप नहीं देनी, थोड़ी सी बे शेप देनी है। अक्सर मैंने ऐसे ये डिज़ाइन बना हुआ देखा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो डीप शेप दे दी है, तो आप डीप ना दीजिएगा वरना फिर डिज़ाइन जो है वो सही से सेट नहीं आएगा। यहाँ से हम अपने राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे लगाना, चूँकि जब हम बुकरम को पलटेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे ही डिज़ाइन आएगा, जैसा कि हमें पिक्चर में हमने देखा था। ये बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला डिज़ाइन है। अब आप ये सोचेंगे कि आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, जो ये सोच रहा है वो इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बनाएगा, और ये इतना इजी तरीका है कि आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया था एक गोल लिड लिया था मैंने, जो कि 2.5 इंच तक का था। 2.5 इंच से 2 पॉइंट यानी एक्स्ट्रा है। तो मैंने उस लिड को जो था ना वहाँ यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ना इसकी इस तरह से नोक शेप बना ली लिड का यूज़ करते हुए। तो जो इसकी लेंथ है इस तकोन की वो मैंने 8 इंचिस रखी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जिस तरीके से मैं ये नेक लाइन बना रही हूँ आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। आपने ये नहीं देखना है कि वहाँ ऐसा बना था वहाँ ऐसा, आपने अपने साइज़ के मुताबिक बनाना है। तो यहाँ पर जो तीरा था वो मेरा 14 इंचिस तैयार था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही हूँ। यहाँ से आपने दरमियान का जो डिफरेंस है वो 1/2 इंच का छोड़ देना है। मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। अगर 1/2 इंच से थोड़ा सा कम भी छोड़ना चाहे तो कोई इशू नहीं है, पर थोड़े से मुराद ये कि जस्ट 1 पॉइंट कम हो जाए, इससे ज़्यादा कम ना हो, वरना आपको फैब्रिक फोल्डिंग करने में मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक लगानी है। ये जो तकोन आपने बनाई है ये आपके पास साइज़ है, जस्ट आपको साइज़ के लिए मैंने ये तकोन बनाई है। तो आपने जो इस तकोन का यूज़ करना है वो अपनी समझ से करना है। आपने 1/2 इंच छोड़ के इस तकोन से इस तरह मार्किंग करनी है, उसके बाद इसको यूँ टेढ़ा करते हुए तकोन को मुकम्मल कर लेना है। कोई इशू नहीं है कि आपको मसला होगा कि ये इतना है, किसी का छोटा किसी का बड़ा करना पड़ा। ये मैं बिल्कुल आपके सामने कर रही हूँ। यहाँ से भी आपने 1/2 इंच का डिफरेंस छोड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी। उसके बाद तकोन को थोड़ा सा इस तरफ ले जाके इसको ऊपर से नोक की शेप दे देनी है। और मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ, आपने बहुत ज़्यादा ऊपर से नोक की शेप नहीं देनी है, वरना जब आप कपड़े को कट लगाएंगी तो आपको फोल्डिंग करने में मसला होगा, वहाँ पे कपड़ा होगा ही नहीं, और फिर आप फोल्डिंग कैसे लगाएंगी। तो ये देखिए एंड वाला जो था यहाँ पर इस तरीके से बनाया है। देखा मैंने, आप देख सकती हैं कि मैंने तकोन को किस शेप से जो है वो इसकी रुख को चेंज किया है। अब आपको ये भी दिखाती चलूँ, ये देखें यहाँ से इस तरह से स्टार्ट किया और इसको यहाँ पे गोलाई के पास रोक दिया। अब इसको तकोन को घुमा दिया है और ये देखें शेप आपके सामने है, और ये कितनी ही ज़बरदस्त शेप बनी है। और यकीन करें कि ये बन के इतना खूबसूरत लगा था, और ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। और ये जो मैंने एक लाइन मार्क की थी ये 8 इंच की मार्क की थी, लेकिन आपने इससे ज़्यादा मार्किंग नहीं करनी है, ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। तो आपने 8 की बजाय 7 कर लेनी है, 7.5 कर लेनी है, 8.5 9 नहीं करनी है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से आप पहनना चाहें आप पहन सकती हैं, लेकिन जो मेरी टिप थी वो मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर हमने मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच का जो है वो अब इसको कटिंग कर लिया है। तो ये आपके सामने है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये वाला बुकरम, लेकिन हमने इस गले का मैंने सोचा कि मैं आपको इसी बुकरम
के ऊपर बना के दिखाऊं कि ये गला कितना खूबसूरत जो है वो बनता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि ये जो कटिंग मैंने गले की निकाली है इसको आपने साइड पे कर लेना है। हमने इसका यूज़ करते हुए दोबारा जो है गोल गला कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो ये तकोन है ये हम इसके अंदर से इस तरह से मार्किंग के साथ साथ जो है वो निकालते जाएंगे। जो एंड पे बिल्कुल तकोन निकालनी है वो बिल्कुल आपने कोना नहीं निकालना है, थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा चौड़ा कर देना है ताकि जब हम कपड़े को कट लगाएं तो फिर हमारे पास थोड़ा कपड़ा मौजूद हो। तो इसके अलावा मैं आपको एक अहम टिप दूंगी कि आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना है कि वहाँ पे ऐसा बना था मैं भी ऐसा ही बनाऊँ, नहीं, आपने अपना बॉडी स्ट्रक्चर देखना है, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो बनाना है। यहाँ पर हमने नेक जो थी वो शर्ट जो है वो उसको उल्टे रुख बिछा लिया है और निशान जितना हमें चाहिए था, मतलब 8 इंच हमने विड्थ रखी है और 3.5 इंच हमने लेंथ रखी है, उसके मुताबिक हमने ये नेक सेट कर दिया है और यहाँ पर हम इसको आयरन कर लेंगे। ये मैंने टफ बुकरम पे इसीलिए किया था सेट ताकि ये बहुत ज़्यादा नीट बने। आपने देखा होगा जो घर का बुकरम होता है जो हम आम गले पे यूज़ करते हैं वो जब हम इस तरह से लगाते हैं ना तो वो आयरन करने के बाद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से श्रिंक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। मतलब वो जो एक टेलर वाली खूबसूरती होती है ना वो टेलर वाली खूबसूरती हरगिज़ भी नहीं आती है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप ये वाला गला बना लें और इतना सेम इसी बुकरम के ऊपर बनाएं, सेम इसी तरीके से बनाएं, तो यकीन करें इतना खूबसूरत गला ये बनेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये गला आपने ही तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन के लिए कपड़ा रखा था और सारे इसमें से निकाल लिया है और इस तरह से छोटे छोटे हमने कट लगा लेने। यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपने बिल्कुल एंड तक कट नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा पीछे बुकरम से रखते हुए फिर आपने कट लगाने हैं। ये देखें इस तरीके से आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, इसी तरह बाकी पे भी हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास गम स्टिक मौजूद हो तो आप वो लगा लें। मेरे पास गम स्टिक इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर लिया। ये भी बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है इसका और ये फैब्रिक ग्लू से भी ज़्यादा इसकी उम्र है। बिलीव मी कि ये एक बार मैं ले आती हूँ और ये पता नहीं कितने ड्रेसेस पे जो है ना ये यूज़ हो जाता है, जबकि फैब्रिक जो स्टिक है ना ग्लू स्टिक है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है इसकी बनिस्बत इस फैब्रिक ग्लू के। तो ये देखें, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर मैंने किस तरह से फैब्रिक ग्लू जो लगाया है, लगा के इस तरह से एक साइड से कपड़ा जो है वो फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर ये मैं कॉर्नर फोल्ड करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों बार बार कह रही थी कि आपने कॉर्नर बिल्कुल कॉर्नर नहीं तकोन का बनाना, थोड़ा सा आपने उसको ब्रॉड रखना है। तो ऐसा अगर आप करेंगी, चूँकि तो हमने कपड़े को भी तो कट लगा के फ़ोल्ड करना है, अगर बिल्कुल तकोन होगी तो हम कपड़ा बिल्कुल भी फ़ोल्ड वहाँ से नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि हमने इंस्टाग्राम पे वायरल होने वाला नेकलाइन देखा था वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट लगेगा आपको, चूँकि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है तो हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ आपको बताती जाऊँ कि जो मैंने यहाँ ये नीचे फैब्रिक यूज़ किया है ये कॉटन नेट है। यहाँ पर अगर आपके पास कॉटन नेट अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर ऑर्गेन्जा का यूज़ करें। मैं आपको बताती चलूँ, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी, आपने टिश्यू का यूज़ नहीं करना है वरना वो बहुत चुभेगा और आपको बस चुभन ही लगेगी, आपको फ़ैशन नहीं लगेगा कि आपने फ़ैशन नहीं किया, आपने आपको सज़ा दे दी है। तो यहाँ पर आपने सॉफ्ट वाली ऑर्गेन्जा का यूज़ करना है। अगर नहीं वो यूज़ कर सकते तो आप बारीक नेट ले लें, डबल यूज़ कर लें, उसको डबल फैब्रिक रख के फिर उसको यूज़ कर लें तो वो यही वाला रिज़ल्ट देगा। तो ये जो मैंने फैब्रिक लगाया ये बहुत सॉफ्ट था, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसमें भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना हो, मतलब कम कस्टमर की तरफ से जो है वो मुझे कंप्लेन ना आए, तो इसीलिए मैंने यहाँ से भी ना इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया आयरन के साथ ही। वो इसलिए कि फिर बाद में भी मुझे मसला होना था, मैंने फुल गला रेडी कर देना था, फिर बाद में इसको फोल्ड करना था, तरपाई करना था। इसलिए मैंने आपको पहले ही इसको गाइडलाइन दे दी है कि जब आप इस तरह से इसको चिपका लें उसके बाद इसको सारा कम्प्लीटली इसको फोल्ड कर लें और बाद में इसको यूँ तरपाई कर लें। तरपाई का आपने बहुत छोटा छोटा टांका उठाना है और नरम हाथ रखना है ताकि पता ही न चले तरपाई की है। तो यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगाने का तरीका बताऊंगी। सेम धागा, बस सिंपल जो हम सिलाई वाला लगाते हैं वही धागा इसको चढ़ा लेना है और इस तरह से आपने इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल साथ साथ नहीं लगानी है,
मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रखते हुए नॉर्मली जैसे हम सिलाई लगाते हैं सेम उस तरीके से आपने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपके सामने इसकी नीटनेस, इसकी खूबसूरती, ये देखें कि ये अभी इतना खूबसूरत लग रहा है और जब हम इसकी फ़ाइनल लुक देंगे तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आपने लकीर के फ़कीर नहीं बनना, आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग काम करना है। जो आपका साइज़ है आपने उसी के मुताबिक काम करना है और उसी के मुताबिक ही अपना नेक लाइन जो है वो रेडी करना है। ये देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो एंड वाला रह गया था लास्ट वन वाला, अब हम उसको भी सिलाई लगा के इसको अच्छे तरीके से इस तरह से कवर कर लेंगे। और अगला प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप खुद इंस्पायर हो जाएंगी कि इतनी अच्छी चीज़ आप मुझे मिल गई है इसको सेट करने के लिए। ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये लेस है, आप अगर एम्ब्रॉयडरी को क्लोज करके चेक करेंगे तो वो सेम यही सर्कल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे ये वाली लेस मिल गई थी। लेकिन ये है कि जो वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी उसके सर्कल थोड़े छोटे थे तो ये थोड़े थोड़े बड़े हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है कि हम उसी के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कोई काम कर सकते हैं। तो जो मैंने एक्स्ट्रा गला उतारा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कटिंग आपने रखनी है, तो वो मैंने कटिंग यहाँ पर अटैच कर दी है और इसको इस तरीके से गोलाई की शेप दूँगी। तो मैंने जस्ट हाफ़ इंच जो है हाफ़ नेक लाइन कटिंग करना है, बाकी मैं आपको बताती हूँ तरीका कि हमने बाकी नेक लाइन को किस तरीके से सेट करना है। तो ये देखें इस तरह से हमने यहाँ से शर्ट का जो है वो मिड निकाल लिया है, निकाल के हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद बाकी हाफ़ गला कटिंग कर देना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस तरह से क्यों किया है, ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। नीचे हमने इस तरह से पट्टी रखते हुए जैसे मगज़ी की सिलाई लगाते हैं सेम उस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और ये देखें इस तरह से फोल्ड करके इसको मगज़ी की सूरत में हमें बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें यहाँ पर जो ये लेस है ना ये थोड़ी स्ट्रेच है, इसको मैंने खींचा ना तो ये खुल गई है। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्टली लगा दूँगी मशीन के साथ तो ये थोड़ी थोड़ी खुलती जाएगी और जो इसकी टेलर वाली नीटनेस, डिज़ाइनर वाली जो लुक आई है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसलिए सबसे पहले यहाँ पर ग्लू का यूज़ करूँगी ताकि इसको मैं चिपका लूँ। जो चीज़ चिपकाने के बाद हम उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो वो चीज़ जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ती है। तो इसीलिए मैं इस वजह से यहाँ पर पहले ग्लू लगाऊंगी, ग्लू लगाने के बाद मैं इसको साथ साथ लेस जो है वो चिपकाती जाऊंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं इसके दामन की भी वीडियो जल्द शूट कर दूंगी इंशाल्लाह। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी सिस्टर्स, कज़न्स वगैरह के साथ, सबके साथ ये खूबसूरत डिज़ाइन लाजमी शेयर करिएगा। और मैं आपको इसकी ये जो फ़ाइनल लुक है वो भी दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या बनी है। और ये मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि इसका जो कलर था शर्ट का वो थोड़ा सा येलो था और ये यहाँ पर थोड़ा इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, लेकिन चूँकि जो इसने लुक यहाँ पर दी है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। अब यहाँ से जैसे ये गम ड्राई होगी, ड्राई होने के बाद हम इस तरह से साथ साथ इसके मिड में एक एक सिलाई लगा देंगे। ये देखें यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, कितनी खूबसूरत जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक बनी है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।